नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज अपन अर्थशास्त्र में एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है। अपन अर्थशास्त्र विषय की बात करेंगे, उसमें एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है, पंचवर्षीय योजना। कौन सा टॉपिक? पंचवर्षीय योजना। देखो, पंचवर्षीय योजना से परीक्षा में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उस पर अपन जिक्र करेंगे, और पंचवर्षीय योजना किस तरीके से भारत में बनी, किस तरीके से इसका विकास हुआ, किस तरीके से अपना कार्यकाल किया। देखो, योजना का मतलब क्या होता है? योजना का मतलब होता है आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को करने से पहले कोई ना कोई योजना जरूर बनाते हो। तो भारत का फाइनेंशियली, भारत का आर्थिक विकास करने के लिए भारत ने योजनाएं बनाई कि किस तरीके से भारत को आगे लाया जा सके, या भारत में किस तरीके से भारत का विकास किया जाए। पंच का मतलब क्या होता है? पांच। वर्षीय का मतलब साल। 5 साल के लिए जो योजना बनी भारत में, या 5 साल के लिए जो योजना बनाई गई भारत में, उसको अपन क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब से लेके कब तक रही थी? देखो, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में हुई थी 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 2017 तक। कब तक? 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 2017 तक। तो 2017 तक रही थी। 2017 के बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। इसका मतलब क्या है कि पंचवर्षीय योजना क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पे एक दीर्घकालीन आयोग का गठन किया गया है और उसको बोलते हैं नीति आयोग। तो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, तो वो रहा था 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 2017 तक। इस कार्यकाल में कितनी पंचवर्षीय योजना भारत में बनी थी? तो वो उत्तर आएगा 12। कितनी पंचवर्षीय योजना बनी थी? 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी। और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में 7 साल का क्या रहा था? अवकाश रहा था। क्या रहा था? 7 साल का अवकाश रहा था। या अपन यूं कह सकते हैं कि 7 साल ऐसे आए थे जिनमें कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। और यह अवकाश 7 साल का 3 बार में रहा था। कितनी बार में रहा था? 3 बार में। जो पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश आता है वो 1966 से लेकर 1969 तक आता है। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना अवकाश आता है वो 78 से लेकर 80 तक। और तीसरा जो पंचवर्षीय योजना अवकाश आता है उसको अपन बोलते हैं 90 से लेकर 92 तक। पहला अवकाश कितने साल के लिए आया? 3 साल के लिए। दूसरा 2 साल के लिए। और तीसरा 2 साल के। 3, 2 और 2 कितने हो गए? 7 साल। तो 7 साल भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में ऐसे रहे जहां कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्या कारण रहे थे? ये जब अपन एक एक पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो अपन डिटेल से पढ़ते रहेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल रहा था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। इस कार्यकाल में 12 पंचवर्षीय योजनाओं ने अपना कार्यकाल क्या किया था? पूर्ण किया था। इनमें से 3 बार अवकाश दिया गया था। और ये 3 बार अवकाश कितने साल के लिए दिया गया था? 7 साल के लिए। पहला अवकाश रहा था 3 साल के लिए, दूसरा अवकाश रहा था 2 साल के लिए, और तीसरा अवकाश रहा था 2 साल के लिए। इन पंचवर्षीय योजनाओं को आर्थिक नियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन। अब बात आती है कि भारत में पंचवर्षीय आर्थिक नियोजक का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजक का जनक कहा जाता है पंडित नेहरू को। भारत में पंचवर्षीय योजना लाने वाला व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति था पंडित नेहरू। और भारत जो पंचवर्षीय योजना जिस देश से प्रेरित होकर ली थी, या भारत ने पंचवर्षीय योजना को देने का श्रेय जिस देश का है वो देश है संघ रूस। भारत कौन से देश से लेकर आया था? रूस से लेकर आया था। स्टेलिन नामक व्यक्ति था जिसने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी 1927 से लेकर 1932 तक। या अपन यूं कह सकते हैं कि विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1927 से लेकर 1932 के बीच बनी थी और रूस में बनी थी। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना विश्व में देने का श्रेय किसको हो जाता है? रूस को जाता है। और भारत कहां से लेकर आया था? रूस से लेकर आया था। और भारत में लाने वाला व्यक्ति कौन है?
पंडित नेहरू, तो अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजक का जनक भारत में किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू को कहा जाता है। तो आज तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी? 12 पंचवर्षीय योजना। कितने साल का अवकाश आया था? 7 साल का। कितनी बार रहा था? 3 बार रहा था। भारत में आर्थिक नियोजक का जनक किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू को कहा जाता है। और कौन से देश से अपन पंचवर्षीय योजना लेके आए थे? वो देश कौन सा है? रूस है। कौन सा देश से लेके आए थे? रूस से लेके आए थे। अब बात करते हैं कि ये 12 पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पंचवर्षीय योजना में ये पूछ ले कि किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? केंद्र भी बनाता है और कौन बनाता है? राज्य भी बनाता है। तो पंचवर्षीय योजना समवर्ती सूची का विषय है। अब अपन बात करते हैं इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं में एक तो सबसे पहले पूछा जाता है उसका कार्यकाल, कि आपको कोई ना कोई एक पंचवर्षीय योजना दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है, या कोई कार्यकाल दे देगा और पूछ लेगा कि ये समय इस समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, या दे देगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। दूसरी चीज पूछता है इसमें मॉडल, कि इस पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था, या कि यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तीसरी बात पूछता है कि पंचवर्षीय योजनाओं में पूछता है प्राथमिकता, कि इस पंचवर्षीय योजनाओं में किसे प्राथमिकता दी गई थी। और चौथी जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या विशेषता रही थी, या इस पंचवर्षीय योजनाओं के लेके क्या विशेष योजनाएं बनाई गई थी, या क्या विशेषताएं रही थी। तो एक तो दिक्कत आती है, एक तो पहले जो चीज आती पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? कार्यकाल। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से किसी भी एक पंचवर्षीय योजना को आपका क्या पूछ लेगा? आपको कार्यकाल पूछ लेगा। तो आपको पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल पता होना चाहिए। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना और थोड़े से ध्यान से आपको पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल एकदम से समझ में आ जाएगा। देखो, ये 12 पंचवर्षीय योजना है। देखो, अपन बात करते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजना लिख दी, इनमें से किसी भी एक पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ लेगा। जैसे 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ, 3री पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ, या 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, या फलाने समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को अपने को क्या देखना है? इसका कार्यकाल देखना। देखो, पहली बार पंचवर्षीय योजना, अपन कौन सी योजना पढ़ रहे हैं? पहली। तो क्या लिख देंगे? 1। योजना कितने साल के लिए बनाई थी? 5 साल के लिए। और कब से बनाई थी? 1951 से। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से लेके कब तक रहा था? 1951 से लेके 1956 तक। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 51 और 5 56। दूसरी योजना कब से चलेगी? 56 और 5 61। तीसरी 61 से 66। देखो, 5-5 साल जोड़ते रहना, इसमें भी 5 साल जुड़ेंगे, इसमें भी 5 साल जुड़ेंगे। तो तीनों पंचवर्षीय योजनाओं का, पहली का 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरी का 56 से लेकर 61 तक, तीसरी का 61 से लेकर 66 तक। ये 3 पंचवर्षीय योजना क्या रही थी? लगातार चली थी। मैंने बताया था ना, 66 में आ गया था, अवकाश आ गया था। तो कितनी पंचवर्षीय योजना लगातार चली है? 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चली। 1 2 3 कितने लगातार चली है? 3। तो कितने साल का अवकाश देंगे? 3 ही साल का अवकाश देंगे। कितनी पंचवर्षीय योजना चली है? 3। तो कितने साल का अवकाश देंगे? 3 साल का। 66 और 3 69 और 5 74, फिर 74 और 5 79। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह पंचवर्षीय योजना 78 में ही खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हो गई थी? भारत में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी और इसने पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, ये पंचवर्षीय योजना कब तक चलेगी? 74 4 साल चलेगी। 74 5 4 78। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो अपने समय से पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 5वीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। पहले कितनी पंचवर्षीय योजना लगातार चलाई थी? 3। कितने साल का अवकाश दिया था? 3 साल का। कितने लगातार चलाएंगे? 2। कितने साल का अवकाश देंगे? 2 का। तो 78 और 2 80, 80 और 5 85, और 85 और 5 90। फिर 2 लगातार चला के क्या देंगे? 2 साल का अवकाश देंगे।
पहले 3 लगातार चला के कितने साल का अवकाश दिया था? 3 साल का अवकाश दिया था। फिर कितने लगातार चलाई थी? 2। कितने साल का अवकाश देंगे? 2 साल का। फिर 2 लगातार चला के कितने साल का अवकाश देंगे? 2 साल का। 90 2 92, 92 5 97, फिर आगे कंटिन्यू चलेगी। 97 से 2002, 2002 से 7, 7 से 12 और 12 से 17। देखो दोस्तों, याद किस तरीके से करना है। पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी योजना चल रही है? पहली। तो एक लिख दो, योजना कितने साल की हो रही है? 5 साल की। तो पहली साल से और 12वीं साल से, कोई दिक्कत नहीं। 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। पहली साल से 12वीं साल से। 3 योजना लगातार चल के कितने साल का अवकाश देंगे? 3 का। 2 लगातार चला के कितने साल का अवकाश देंगे? 2 का। और फिर 2 लगातार चला के कितने साल का अवकाश देंगे? 2 का। 5वीं योजना कितने साल चली थी? 4 साल। बात कितनी ध्यान में रखनी है? पहली साल से 12वीं साल से 3 लगातार चल के 3 साल का अवकाश देंगे। 2 लगातार चला के 2 साल का अवकाश देंगे। फिर 2 लगातार चल के कितने साल का अवकाश देंगे? 2 लगातार का। 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने साल चली थी? 4 साल चली थी। ध्यान रखना, यहाँ 5 मत कर देना, यहाँ 5 कर दे, फिर सारी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल क्या हो जाएगा? आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? आर्थिक नियोजन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू को कहा जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन लाने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित नेहरू था। उसके बाद में आर्थिक नियोजन को श्रेय किस देश को दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना का भारत में कब से कब तक चली थी, या भारत का क्या कार्यकाल रहा था पंचवर्षीय योजनाओं में? तो भारत में पंचवर्षीय योजना चली थी 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 2017 तक ये इसका कार्यकाल रहा था। पंचवर्षीय योजनाओं को आर्थिक नियोजन के नाम से भी जानते हैं। जो वित्तीय वर्ष रहता है उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और उसकी एंडिंग होती है 31 मार्च को। जो वित्तीय वर्ष रहता है वो कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म हो जाता है। और वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से शुरुआत होती है।